बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ यूके यूनिवर्सिटीज़ का इंटरव्यू शेयर करूंगी जो कैस लेटर इशू करने के लिए यूके यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरव्यू लेती हैं थ्रू वीडियो कॉल। वो कौन से क्वेश्चंस करती हैं, उसके आपने क्या आंसर देने हैं, क्या उसकी टिप्स हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। इंटरव्यू को हम कुछ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू लेंगी तो उसमें सबसे पहले जो आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे आपके पर्सनल क्वेश्चंस, यानी कि आपके पर्सनल जो डिटेल्स होती हैं वो आपसे पूछेंगे। अब पर्सनल डिटेल्स में एम्बेसी ने, यूनिवर्सिटी ने जो जो आपसे क्वेश्चंस करने हैं उनमें वो आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहले आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका, इसके बाद वो पूछेंगे स्टूडेंट आईडी, जो स्टूडेंट आईडी नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपसे पूछेंगे। आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे। आपकी पर्सनल डिटेल्स के बाद जो सेकंड सेक्शन इंटरव्यू का होगा, अब इसमें आपका फॉर्मल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है जो कि होगा आपके कोर्स के बारे में, जो भी आपका यूके में प्रपोज्ड कोर्स है उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस होंगे। उसमें अब क्या क्या क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपसे यूनिवर्सिटी पूछ सकती है वो होगा विच कोर्स यू हैव अप्लाइड फॉर, यानी कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है। इसमें आपने अपने कोर्स का नाम उनको बताना है कि आप किस कोर्स के लिए यूके में अप्लाई कर रहे हो, किस कोर्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके कोर्स से रेलेवेंट हो सकता है वो होगा व्हाट इज़ योर कोर्स ड्यूरेशन, आपकी कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल का है, 2 साल का है, 1.5 ईयर्स का है, कितना है। इसमें आपने उनको अपने कोर्स की फुल ड्यूरेशन जितनी है वो बता देनी है। थर्ड क्वेश्चन जो आपके कोर्स से रेलेवेंट होगा वो होगा व्हाट इज़ योर कोर्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट, कि आपका कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। आपने इसमें उनको बताना है आपका ईयर, आपका जो मंथ होगा कि सितंबर सेशन है आपका किस ईयर में स्टार्ट हो रहा है और वो कब तक एंड होना है, वो आपने उनको एग्जैक्ट डेट्स और ईयर बता देना है। इसके बाद इंटरव्यूअर आपसे आपकी जो एजुकेशनल हिस्ट्री है वो पूछ सकता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मींस आपकी जो लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। इसके आंसर में आपने जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन होगी वो इंटरव्यूअर को बता देनी है। अगर आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन के बाद आपका स्टडीज़ में गैप है, यानी कि आपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन आपने ली है सपोज़ 2020 में और आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 2023 में, तो आपसे उस बारे में भी क्वेश्चनिंग होगी। वो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट आर यू डूइंग सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज़, आप उस वक्त से क्या कर रहे हैं जब से आपने लास्ट क्वालिफ़िकेशन ली है। इसमें आपने क्लैरिफाई करना है कि आपने किस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पे किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक जॉब की है, वो आपने उनको क्लियरली एग्जैक्ट डेट्स, डेजिग्नेशंस और कंपनी का नाम बता देना है। अब अगर आपने अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन के बाद जो गैप है उसमें अगर आपने जॉब नहीं की लेकिन कोई डिप्लोमा किया है, कोई कंप्यूटर से रेलेवेंट आपने सर्टिफिकेशन की है, तो आपने इंटरव्यूअर को क्लियरली बताना है कि मैंने इस ड्यूरेशन में ये फ़लाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ये वाला जो डिप्लोमा है वो किया है। अब अगर आपका गैप है और आपने उसको फ़िल करने के लिए रीज़न बता दी कि मैंने इस ड्यूरेशन में ये किया है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन जिसकी तरफ इंटरव्यूअर मूव करेगा वो होगा आपका कोर्स से रेलेवेंट।
जो भी कोर्स आप यूके में करने जा रहे हैं, इसके बाद इंटरव्यूअर उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करेगा, और वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से होंगे कि विच कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर, यानी कि सबसे पहले आपको अपने कोर्स का नाम पता होना चाहिए कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं। आप कोर्स की जो क्वेश्चन होता है उसकी फॉर्म डिफरेंट हो सकती है, उसकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका जो मेन आंसर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वो आपसे पूछेंगे कि विच कोर्स यू आर अप्लाइंग फॉर। ये एक आपका कोर्स से रेलेवेंट क्वेश्चन हो गया कि आपने बताना है कि मैं ये फ़लाँ जो डिग्री है, फ़लाँ जो मेरी स्टडीज़ है वो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होगा व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया। आपने इसका एक बहुत ही कन्विंसिंग आंसर देना है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसमें बता सकते हैं कि जो आपका ये प्रपोज्ड कोर्स है ये आपकी प्रीवियस स्टडीज़ से रेलेवेंट है, जो आपने ऑलरेडी क्वालिफ़िकेशन ली है, आप उसमें फ़र्दर उस स्टडीज़ को परसू करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आपने ये कोर्स चूज़ किया है। और अगर आपका स्टडीज़ में गैप है तो आप ये उनको बता सकते हैं कि जो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है वो मेरे प्रपोज्ड कोर्स से रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को चूज़ किया है, क्योंकि ये आपको उसी फील्ड में आगे आपकी जो फर्दर स्टडीज़ हैं उससे रेलेवेंट आपका उसको इन्हांस करेगा। कोर्स से रेलेवेंट एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो होगा व्हाट आर द मॉड्यूल्स इन योर कोर्स, या ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर कोर्स स्ट्रक्चर, कि आप जो पढ़ने जा रहे हैं कोर्स उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। आपने इसका आंसर इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है, उसमें जो आपका कोर्स है वो आपने खोलना है, उसके कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, वो आपने सारे उसमें से देख लेने हैं और आपने आंसर में वो मॉड्यूल्स उनको बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर्स से रेलेवेंट आपका हो सकता है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट मॉड्यूल। आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें कोई एक ऐसा स्पेसिफ़िक मॉड्यूल जो कि आपको पसंद हो, उसकी रीज़न आपने बतानी है कि आपको उस स्पेसिफ़िक मॉड्यूल से आपको क्या एडवांटेज होगा, या आपको क्या उसमें क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को चूज़ किया है और ये इस वजह से मेरा फेवरेट मॉड्यूल है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा वो होगा कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ये कोर्स फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा देगा, आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो इसमें आपको आंसर देना है कि आपने उनको इस तरह से डिटेल बतानी है कि वो कन्विंस हो कि आपको फुल पता है कि आपका कोर्स आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, किस डेजिग्नेशन में जॉब कर सकते हैं, आपके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो आपने इस आंसर में ये बता देना है कि मैं कौन कौन सी फील्ड्स में किस डेजिग्नेशन पे अपने कंट्री में जॉब कर सकता हूँ, आपको जॉब्स ऑफ़र हो सकती हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू विल डू आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, या उसको वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि हाउ दिस कोर्स विल इम्प्रूव योर स्किल्स, मींस जो ऑलरेडी आपके पास स्किल्स हैं जॉब से या आपकी प्रीवियस एजुकेशन से, उसको ये किस तरह से कोर्स आपको फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट देगा। आपने इसके जवाब में बताना है कि आपके होम कंट्री में कौन कौन सी फील्ड्स में आपकी कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो आपको ऑफ़र हो सकती हैं, और कौन सी कंपनीज़ जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, आप उनके नाम भी कोट कर सकते हैं कि वो आपको जॉब ऑफ़र करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी योर जॉब पोजीशन, या व्हाट वुड बी योर सैलरी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, कि जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो आपकी को कौन कौन सी कंपनीज़ जॉब ऑफ़र कर सकती हैं, आप किस डेजिग्नेशन पे जॉब कर सकते हैं, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। आपने इसके आंसर में ये करना है कि जिस फील्ड से रेलेवेंट आपकी स्टडीज़ हैं
वो किस सेक्टर में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने अपने कंट्रीज़ में उस तरह की 3-4 जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके नाम सर्च करके रखने हैं। आपने वो बता देने हैं कि इन कंपनीज़ में मैं इस डेजिग्नेशन पे और जो मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी है वो बीइंग अ फॉरेन क्वालिफाइड पर्सन, मेरी इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे ऑफ़र होगी। कोर्स के क्वेश्चंस के बाद बारी आती है आपकी यूनिवर्सिटी की, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसके बाद वो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा। वो ये होगा कि वो आपसे पूछ सकता है कि वाई डिड यू चूज़ दिस यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें रीज़न्स बतानी है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट सर्च करके, वेबसाइट विज़िट करके उसमें से तैयार करना है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वो देखना है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या फ़ैसिलिटीज़ दे रही है, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, क्या उसकी रैंकिंग है, कोई उसकी वर्क प्लेसमेंट क्या है। आपने इन सब को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर तैयार करना है। और ये जो इसमें सारी फैसिलिटीज़ या रैंकिंग यूनिवर्सिटी की आ रही है वो आपने रीज़न में बता देनी है कि इन रीज़न्स की वजह से मैंने इस यूनिवर्सिटी को चूज़ किया है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा, वाई डिडंट यू चूज़ एनी अदर यूनिवर्सिटी। या वो आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि डिड यू अप्लाई इन एनी अदर यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने इसके कंपैरिजन में, इस यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में और यूनिवर्सिटी सर्च की हैं या नहीं की, या आपने वहाँ पे एडमिशन अप्लाई किया है या नहीं किया। इसके आंसर में आपने जो 2-4 यूनिवर्सिटीज़ और सर्च करनी है उनके नाम बताने के साथ साथ आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो जैसे पहले एक आंसर रेडी किया था वो भी इसमें बता सकते हैं कि आपने इस यूनिवर्सिटी को इस वजह से चूज़ किया है कि जो उसका प्रोग्राम है, जो उसकी फैसिलिटीज़ हैं, रैंकिंग वगैरह है, उस वजह से मैंने इसको प्रेफर किया बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे। उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो यूके से रिलेटेड होंगे कि आप स्पेसिफ़िकली यूके में ही पढ़ने क्यों जा रहे हैं। तो आपसे वो क्वेश्चन करेंगे कि वाई यू चूज़ यूके फॉर स्टडीज़, या इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि वाई डिड यू चूज़ दिस कंट्री, कि स्पेसिफ़िकली आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जा रहे, आप कनाडा क्यों नहीं जा रहे, आपने यूके ही को क्यों प्रेफर किया। तो आपने इसके आंसर में एक कॉम्प्रिहेंसिव उनको कन्विंसिंग आंसर देना है कि आपने यूके को क्यों किया है, क्योंकि उसकी जैसे आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल इनकी एजुकेशन है, यू विल गेन प्रैक्टिकल नॉलेज and you feel education in UK is reasonable as compared to other countries। उनकी environment आप बता सकते हो कि वेलकमिंग है, उनके वेदर बहुत अच्छा है। तो आपने इस तरह से 6-7 पॉइंट्स बना के उनको कन्विंस करना है कि यूके मैंने इस वजह से चूज़ किया। अब यूके क्योंकि PSW पोस्ट स्टडी वर्क जो वीज़ा है वो ऑफ़र कर रहा है, यानी कि आप स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आपको वर्क अलाउ होता है एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो PSW है वो आपके वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो आप गेन करेंगे वो आपको फ्यूचर में आपके बिज़नेस के लिए या आपकी जॉब के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आपसे जो सेक्शन होगा क्वेश्चनिंग का वो होगा आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि आपका फ्यूचर में आगे आपने क्या करना है। उसमें वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर या करियर प्लान, या व्हाट विल यू डू आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आपका फ्यूचर में क्या करने का प्लान है या आप क्या करेंगे। आपने इसके आंसर में उनको बताना है कि I will go back to my country and will start job in any reputable company। अब उसमें आप 3-4 कंपनीज़ के नाम यहाँ पे कोट कर सकते हैं जिसमें आपको जॉब जो है वो आपके सेक्टर की अवेलेबल होती है। अगर आपके पेरेंट्स का कोई फैमिली बिजनेस है तो आप ये भी बता सकते हैं कि आई विल गो बैक टू माय होमलैंड एंड जॉइन माय फादर्स बिजनेस, या आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो आपको जो भी आपके फ्यूचर प्लान है वो आप उनको क्लियरली बताएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो आपके अकोमोडेशन और एक्सपेंसेस जो हैं वहाँ पे लिविंग के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट विल बी योर लिविंग कॉस्ट,
इसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है उसके हिसाब से जो वो आपके वहाँ पे लिविंग के एक्सपेंसेस हैं वो उनको बताने हैं। अगर आपकी मेन लंदन में यूनिवर्सिटी है तो उससे रिलेटेड ज़्यादा होते हैं, वो बता देने हैं। अगर आउटसाइड लंदन है तो वो आपने सर्च कर लेने हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे कितने लिविंग एक्सपेंसेस हैं और वो आपने उनको बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड होगा वो होगा कि वेयर विल यू स्टे इन द यूके। आप यूके में कहाँ पे स्टे करेंगे, कहाँ ठहरेंगे। उसमें आपने अगर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बुक करवाई हुई है तो आपने उसका एड्रेस, उसकी डिटेल बता देनी है। अगर आपने प्राइवेटली की हुई है बुकिंग तो आपने उसका बता देना है, उसका क्या एरिया है और क्या उसका रेंट है, वो भी वो आपसे डिटेल पूछ सकते हैं, इसलिए आपको उनकी भी डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ फार इज़ योर अकोमोडेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है। इसमें आपने अपनी अकोमोडेशन जो भी बुक करवानी है वो आपकी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अकोमोडेशन दूर होगी तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी हाउ विल यू ट्रैवल टू यूनिवर्सिटी। आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाएंगे, मींस आपके यूनिवर्सिटी के करीब कौन सा एयरपोर्ट पड़ता है और वहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी कैसे जाना है। और आपने एयरपोर्ट से, क्योंकि अपनी अकोमोडेशन पे भी जाना है, तो आपने ये सारी चीज़ें सर्च करनी है कि आपकी अकोमोडेशन के पास कौन सा एयरपोर्ट है और आपने उसका फिर आंसर उनको बता देना है। नेक्स्ट सेक्शन आपके फाइनेंसेस या फंड से रिलेटेड होगा। उसमें वो आपसे पूछेंगे कि हु इज़ स्पॉन्सरिंग फॉर योर स्टडीज़। अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने बता देना है कि दैट माई पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग फॉर माई स्टडीज़। नेक्स्ट फाइनेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि हाउ योर पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग यू, कि उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, उनके पास फंड्स कहाँ से आ रहे हैं आपको स्पॉन्सर करने के लिए। कि मींस व्हाट इज़ योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। अगर आपके पेरेंट्स बिज़नेस करते हैं आपने बिज़नेस की डिटेल्स बता देनी है। अगर वो जॉब करते हैं तो आपने जॉब की डिटेल्स बता देनी है। तो जहाँ से भी आपके पेरेंट्स के पास फंड्स आ रहे हैं, कोई सेविंग्स हैं या जो भी हैं, वो आपने डिटेल्स उनको इस आंसर में बतानी है। तो ये थे सारे वो सेक्शन जिनसे रिलेटेड इंटरव्यूअर्स यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू ले सकती है, आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। आपने अपने इंटरव्यू में अपने आंसर से बहुत ऑनेस्ट रहना है, अपने ठीक ठीक जवाब देने हैं, कोई भी उसमें झूठ नहीं बोलना। आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है, अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सर्च करनी है, साथ में कंपैरिजन में 2-3 और यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। अपने कोर्स से, अपने फ्यूचर से रिलेटेड आपने सर्च करनी है। अपनी अकोमोडेशन से, उनका डिस्टेंस, उनके लिविंग एक्सपेंसेस, वो आपने सारा रिसर्च करनी है। आपने ड्यूरिंग वीडियो इंटरव्यू आई कांटेक्ट रखना है। आपने आंसर में फंबल नहीं करना, परेशान नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना है और आपके आंसर कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट होने चाहिए। आपने घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, आपने आंसर शॉर्ट देना है, लेकिन इतना हो कि वो सारे जो उसके एरियाज़ हैं उनको वो कवर कर रहा हो और कन्विंसिंग आंसर हो। तो ये था आपका इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो कैश लेटर के लिए आपसे यूनिवर्सिटी लेती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।